अब आप दोनों देखो। हाँ हाँ इसमें टेस्ट प्रॉब्लम है 3 नंबर। चलिए आपका 3 नंबर प्रॉब्लम है और सब बना नहीं है मतलब ये है कि कहाँ तक 1 से 13 के बीच में आप लोग प्रॉब्लम है ना, इतना ही तक पढ़े भी थे हम लोग नहीं। अच्छी बात बताइए ये समझ में आ रहा है कि क्या लगता है? ये देखिए सबका मेथड एक है, सबका मेथड एक ही है इसका ना। एक मेथड ये ध्यान रखिए आप लोग, टोटल क्वेश्चन इसका बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग का इसका ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर का प्रॉब्लम है। 3 नंबर सर बनाया हुआ क्वेश्चन होगा, वीडियो भी होगा, देख लीजिए लोग। हाँ करेगा कि मेरा था क्रिया की वर्तमान आयु। मेरा था 3 नंबर क्वेश्चन किसका है जी? आपका है। मेरा था क्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। नहीं तो मीरा और प्रिया 3:4। देखिए अब ये वर्तमान आयु का है, कर है ना। कौन सी आयु? वर्तमान आयु ना। देखिए 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, कब की बात हो रही है? वो 10 वर्ष पहले, तो माइनस में जाएंगे ना। 10 वर्ष पहले अपने समझने के लिए माइनस लिखते, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं और ये हमारा क्या है? प्रेजेंट आयु है ना। चलिए 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 4:7 है। 4:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? मतलब मीरा का आयु पूछ रहा है, जिसका आयु पूछे नहीं। देखिए हम देखते हैं क्या ये बैलेंस है? नहीं ना। ये तो 4 में से 3 गया, 1 हो गया ना, और ना सर बात। तो देखिए तो 7 में से 4 गया, कितना हो गया? 3 ना। 7 में से 4 गया 3। चलिए अब बटा में क्या किया? तिरछा तिरछी गुना, 17 के 16 और ना 16। 21 में से 16 घटेगा कितना होगा? 5। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। वैल्यू कितना आ गया? 1 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 6। तो 3 बराबर 18, तो 4 बराबर 24। मीरा क्या पूछा है ना? 5 वर्ष बाद की ना। तो अभी मीरा 18 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद कितनी की होगी? 5 जोड़ दीजिएगा, 23 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? बस में क्या क्या होगा? चलिए हटाएं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब 3 हो गया ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका है 4 नंबर क्वेश्चन? चलिए 7 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात कब का है? वो ए और बी का, ए और बी का है ना। 7 वर्ष पूर्व का है। देख रहा ना बात, एकदम ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट है कि वो पास्ट है कि फ्यूचर है, ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखे रहिएगा ना। चलिए 7 वर्ष पूर्व ए बी का आयु का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:5 है। चलिए 4:5 है। अब क्या कर रहा है? ये 7 वर्ष पहले का है, 7 वर्ष बाद का, मतलब प्लस पहले का तो माइनस। चलिए कितना आयु का अनुपात है इनका? 5:6 है। 5:6 है। एक टोटल एज गैपिंग कितना है? 7 साल पहले 7 साल बाद, मतलब 14 साल का अंतराल पड़ रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया? 14 वर्ष। समझ ना बात? इस 7 को जोड़े हो तो कितना आया है? 14 वर्ष आ गया है। बस समझ ना आप लोग। चलिए अब ये 6 चौका, अब क्या काम कीजिएगा? देखिए तो 6 5 में से 4 गया 1, मतलब ये 6 में से 5 गया 1, बैलेंस है ना। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 14 चौका 56 और 14 5 70। इस 7 वर्ष पूर्व का उम्र है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? बी की वर्तमान आयु। तो 7 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या जोड़िएगा ना। तो देखिए तो बी की वर्तमान कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु कितना होगा? 70 और 7 77 साल। बूढ़ा हो चुका है ये। क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। 77 साल में आप जवान रहिएगा, ऐसा ही रहिएगा। वो 5 साल हर एक साल बाद आपका चेहरा बदलते चले जाएंगे, मतलब बुढ़ापे वाले चेहरे की झलक आते चले जाएंगे। नहीं समझिए आप लोग। चलिए क्लियर? आगे बात समझ में आई है? पढ़ाई इसको। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम 5 नंबर में हो, अब ये प्रॉब्लम 5 नंबर में। 6 नंबर नहीं है ना, 12 है। 12 है किसी को प्रॉब्लम ना, और 13 भी है ना। 12 में क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिए आप। सीधा था गीता की वर्तमान आयु 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। बोले है ना कि जब आयु का योग तो अनुपात के योग से भाग कर देंगे।
आयु का योग जब पूछेगा, योग तो अनुपात के योग से भाग करेंगे, गुना तो अनुपात के गुना से भाग करेंगे, नहीं अंतर तो अनुपात के अंतर से भाग करेंगे। चलिए कौन क्वेश्चन था 12। चलिए इनकी वर्तमान इनकी आयु कितना है 68 वर्ष है ना जी। इनकी आयु कितना है टोटल 68 वर्ष है ना। अनुपात कितना है आयु का लिए तो 8:9 है। देखिए ऐसे हमारे पास कितना है 68 साल है, अनुपात रूप में योग कितना है 17 साल है, तो 17 बराबर 68। अरे इसी का है ना, यही ना है, ये अनुपात में है और ये मेन है, तो एक का वैल्यू निकालिएगा कितना होगा 68/17, 17 चौके तो 8 बराबर 32, तो 9 बराबर 36। क्या पूछा है 6 साल बाद की आयु, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अभी 32 साल के हैं लोग, भाई 36 साल के, तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगा भाई 42 46 हो गया ना। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 21 दूनी 23 दूनी 21 अनुपात 23। ऐसा है कुछ वही कुछ है वो, बस एक तरीका याद रखो। इस प्रॉब्लम का देखो कोई भी चीज बताएंगे आप लोग ना, कोई मैथ तो बहुत ज्यादा हम तरीका नहीं बताते हैं, एक ऐसा ही तरीका बताते हैं ना जिससे आपको अधिकतर क्लियर हो जाए। नहीं सर ना बात आप ही को क्लियर कर रहे हैं, हमको क्लियर नहीं करना है, बस ना। चलिए उसके बाद आएंगे क्वेश्चन आएंगे और ना, तो जैसे जैसे टाइम बदलेंगे हम बताते चलेंगे ये टाइम बदल रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए बताइए 13 क्या कर रहा है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुनी है। बाप मतलब माता बड़ी की बेटा माता, तो सरिता है ना उसका पुत्र, सरिता माय ना लगेंगी, तो सरते ना बड़ी 3 गुना है 5 गुना 5 गुना है, तो 5 नहीं है। चलिए हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को। चलिए 5 वर्ष पहले उसकी आयु से पुत्र की उस समय की आयु से आयु का 25 गुना था। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया लड़के, कहा उस समय क्या आयु का, तो वो उसी समय का नाम पूछ रहा है जब वो 5 साल पहले का नाम पूछ रहा है। अब लड़का यहाँ बाबू घूम जाएगा उस समय क्या आयु का, तो पूछा तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए आप नहीं। चलिए का 5 वर्ष पहले मतलब माइनस नहीं कितनी गुनी होगी 25 गुनी। तो अब भाई देखिए 5 वर्ष हो या 10 वर्ष पूर्व हो चाहे कुछ हो, हरदम मतारी बड़ा रहेगी। हरदम कौन बड़ा रहेगा, मतलब मतारी बड़ी रहेगी चाहे बाप बड़ा रहेगा, कि बेटा बड़ा हो जाएगा। बुढ़ापा में बेटा बड़ा हो जाता है क्या बाप से, नहीं होता है, तो बाप से पहले तो बेटा चले जाएंगे। जब बड़ा ही हो गए तो चले ना जाएंगे ना। हो बुलाई लोग गलती करना सब, जब पापा तो बूढ़े हो जाएंगे और कहां से आओ, तो हम बड़े हो गए है ना बाप, तो तिलक थोड़ा ही वाला काम हो जाएगा, नहीं होगा वो। चलिए ये बात समझ आप लोग। चलिए अब क्या करना है मालूम है आप लोग को ना, एक मतलब ये क्या है अनुपात रेशियो जो है बैलेंस तो है नहीं, क्या करेंगे 25 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 24। चलिए बटा में अब तो 5 है 5, तो ये 20 कितना हो जाएगा 20। समझ रहे बात, 5 के 20 6 के 6। अब देखिए ये कब का है 6 5 30 और 6 का ही 6, ये 6 साल का तो ये 30 साल का, तो वर्तमान आयु कितना हुआ 30 वर्ष की मां हो गई, तो 6 साल का बेटवा हो गया। नहीं यही तो पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है जी। कितना नंबर क्वेश्चन था ये 13 नंबर क्वेश्चन था ना। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत एकदम देखिए दिमाग में उठा लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत, समझ बात। चलिए अब हम आगे बढ़े, 14 देखे ना 14 से चल रहे हम लोग। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन कितना सब बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए वो क्वेश्चन बड़ा देखकर मत समझिएगा बहुत भारी होगा। हो सकता है कि छोटा घाव भी कैंसर करता है, छोटा घाव भी कैंसर करता है, नहीं इसलिए क्वेश्चन देखकर बाबू हम हटेंगे नहीं। आई नहीं समझे कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, चाहे ये भारी है चाहे ये आसान है। तुमसे भारी है वो, तुमसे भारी है ये तब आधा तो सब मतलब लोहे के हाथ टांग लगा है, सबसे भारी कहां से होगा, नहीं टांग लगा है सब वो कर सकता है। चलिए कितना क्वेश्चन है आपको 14। चलिए वीणा था, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन नोट करते चलिए, वीणा की भी से वीणा कितना है इनको 15 वर्ष है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट है ना, ये क्लियर हो गया ना 15 वर्ष है। इनका हम लोग यूज करेंगे, इनका हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, जो भी कंटेंट दिया हुआ है इस सब का हम लोग यूज करेंगे ना, जो डाटा हमारे पास है ना सबका यूज करेंगे हम लोग ना। चलिए अब करेंगे वीणा और राहुल की वर्तमान आयु।
बीना और ये ना बीना है, बीना और राहुल की वर्तमान आयु कितना है? वो तो 5:7 है, 5:7 है। क्लियर? बीना और राहुल की वर्तमान आयु 5:7 है। चलिए अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? आयु का 5:7 है। दिनेश था राहुल के आयु नहीं, अब लिख लिए दिनेश और राहुल की आयु कितना है? 5:3 है, 5:3 है। क्लियर? नहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए मतलब यहाँ बीना हो गया। अब हमको क्या बनाना है? बीना राहुल इस ऐसे बनाना है हम लोग को। एक काम ध्यान दीजिए, यहाँ राहुल 3 है और यहाँ राहुल कितना है? 7 है। यहाँ राहुल 3 है, यहाँ राहुल 7 है। हम बैलेंस करेंगे एक मतलब अनुपात को। तो अनुपात बैलेंस कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ 3 से गुना करा दीजिए और यहाँ 7 से गुना करा दीजिए। अब देखिए बीना राहुल और क्या है? दिनेश है। समझ ना बात? चलिए बीना कितने हो गई? 5 दिया 15 वर्ष। ये कितना हो गया? 21। ये कितना हो गया? 7 बचे 35 का हो गया ना? बीना राहुल। क्लियर? ये कितने हो गए? 15 21 की हमारे पास आ गया। लेकिन आपके पास क्वेश्चन कर रहा है बीना कितने साल की है? 15 वर्ष की है। तो 15 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? तो ये कितने साल का है? 15 साल का। ये कितने साल का हो गया? 21 साल का। और ये कितना हो गया? 35 साल का। डायरेक्ट आयु आ गया हमारे पास। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखिए 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? दिनेश की अभी आयु है 35 वर्ष, तो 4 साल बाद 35 प्लस 4 कितने वर्ष? 40 वर्ष। कोई दिक्कत किसी को? ये रेशियो बराबर करने आ रहा है ना? रेशियो को बैलेंस करने आ गया ना? समझ रहा तो ना? क्योंकि एक ही मतलब चीज के लिए आओ, चाहे एक ही वस्तु के लिए 2 रेशियो नहीं हो सकता उसका। 2 रेशियो है ना बात? कोई दिक्कत? जब रेशियो पढ़ेगा तब उसको हम बताएंगे ना। मतलब अब ये बात समझ आ गया ना आपको? चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए आपको। क्वेश्चन कौन सा है? 15 है। कौन सा है? 15। चलिए 15 में क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु 8 गुना है। कितना गुना है? 8 वर्ष बाद मीना था उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। नहीं, मीना था उसकी पुत्री का आयु का 8 गुना है। देखिए मतलब मदर और डॉटर नहीं, 8 गुना है। मदर और डॉटर 8 गुना है, मतलब मदर बड़ी की डॉटर, तो 8 ही है 1 है। क्लियर? चलिए आप क्या कर रहा है? 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद, अभी ये प्रेजेंट का है नहीं, कितना हो जाएगा? 2:10:3। ये कितना होगा? 10 और ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? यही तो पूछा है आपसे। नहीं तो 10 में से हट गया 2, इक्वेशन बैलेंस 2 बराबर, तो 1 बराबर, तो 8 बराबर, तो 1 बराबर नहीं बनेगा। बस है कुछ है कुछ? एकदम कुछ नहीं है। केवल तभी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो हम तरीका वही आपको बताए हैं कि जिससे आपको एक भी क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कहीं से। मतलब ये नहीं इसी किताब से, कोई किताब से भाई चलिए बना लो तो यार से ना, इसे पहले ही कोई किताब है। बस में ना लोग। चलिए अब आइए, टाइप बदल रहा है। टाइप क्या कर रहा है? बदल रहा है। तभी सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान। चलिए पहले सोचते हैं क्वेश्चन को। नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है। माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। बस में ना आप लोग। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले। चलिए मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए 2 गो। मेरी माँ, तो माँ मदर, मेरा भाई तो सन नहीं, कितनी है? तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। ये है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, मतलब 3 ये 1 ये नहीं। चलिए मेरी आयु माई कर लेना समझने के लिए। नहीं, मेरी आयु
भाई के आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं, नहीं तो भाई के आयु से, भाई के आयु से, तो देखिए इनका उम्र कितना हो जाएगा, और भाई का उम्र कितना है 1 है, इससे ही क्या है बात ना, मतलब देखिए मतलब भाई 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 समझ ना, मतलब सन, ये सन भाई, और इस सन से मतलब समझिएगा सन, ये है ना बात। चलिए इससे क्या है 3 गुना बड़ा है इनका, नहीं तो इसका 1 है, इसका 1 है, और ये क्या है 1/3 है ना, तो कितना बड़ा हो गया, इसको एस कितना हो गया 4/3 हो गया, 4/3 हो गया ना, मतलब लिखिए माई बराबर हो गया एस 4/3। तो अब अनुपात बैठाइए आप, तो एस यहाँ आ जाएगा, आएगा ना यहाँ समझने के लिए, तो ये क्या होगा 4/4/3, मतलब माई 4 और एस 3, समझ ना बात। तो चलिए यहाँ का है एम 3 और एस 1, तो यहाँ माई हो गया मतलब मेरी आयु, और ये जो है कौन, ये सन जो है कितना हो गया, चाहे माई को डॉटर भी कह सकते हो, माई को डॉटर भी कह सकते हो ना, कितना हो गया अब 4/3 हो गया ना। अब हम लिखेंगे मदर 3 है ना बात, मदर, और कौन लिखेंगे माई लिख लो, और सन लिख लो, हो गया ना। अब बताइए यहाँ सन 1 साल का है और यहाँ सन 3 साल का है, तो बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से। चलिए कितना हो जाएगा, 3 के 9 3, और ये कितना, सॉरी 3 के 9 4, और ये कितना 3 हो गया ना, यही ना आया अनुपात। बात समझ में देखो कैसे बिठाया जाएगा अनुपात, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही बाबू, अगर नहीं आ रही है तो आप एकदम बोलिएगा ना। देखिए यहाँ से हम लोग लिख दिए कि माई और 4/3 है माई का, और यहाँ क्या है, तो बाबू बराबर ना होगा, है ये तू मतलब अपने गांव में तू 5 वर्ष का है, उसके गांव में जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, कि भाई कहीं रहेगा उतना ही रहेगा ना जी, तो ये कहीं रहेगा तो वो उतना ही रहेगा, तो अब इसका उम्र को बराबर किया गया इसके अनुसार, पता ना। तो जब उम्र बराबर हो गया तो यहाँ 3 साल का है ये नहीं, और यहाँ 1 साल का है, तो इसको 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो खाली एक में नहीं ना गुना होगा, पूरे अनुपात में गुना होगा, कहाँ होगा पूरे अनुपात में गुना होगा, नहीं। चलिए अब क्या पूछ रहे हैं आपसे इसमें, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो देखिए वो क्या है कि अभी कितना है, ये 4 का है, अभी कितना है 3 का है, तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया, मतलब यही ना अंतर कितना का है, 4 वर्ष का अंतर है दोनों में, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 4 वर्ष पहले तो अंतर ना है हमारे, मैं 4 वर्ष आपसे बड़ा हूँ, मतलब हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर है 4 वर्ष का, या मैं 4 वर्ष आपसे छोटा हूँ तो हमारी और तुम्हारी उम्र में अंतर ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, ये अंतर होता है। नहीं आदमी कहता है कि हम 2 साल बड़ा है भाई, मतलब हमारी उम्र में और आपकी उम्र में 2 साल की बड़ाई छोटाई है कि नहीं बात, अंतर है ना है वो। तो देखिए 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 बराबर 4 तो 9 बराबर 36, 4 बराबर 16, 3 बराबर 12, भाई कितना का था 12 साल का, मैं कितना का था 16 साल का, मतलब ये कितने की थी, जो पूछा है आपने सब लीजिए, जो पूछा है आपने सब लीजिए, बस समझे आप लोग, समझे बात आप लोग नहीं समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर कोई दिया किसी को, नोट कीजिएगा, बनाइएगा लोग, नहीं बनाया तो पूछ लीजिएगा ना, किताब को मैं देख लीजिएगा, टेंशन मन ठीक कर देगा, नहीं है, अरे ज्यादा मीठ खाइएगा तो तीत खाने के लिए पड़ जाता है, तीत खाइएगा तो मीठ खाने के लिए पड़ जाता है, वही चीज है ना बात। चलिए समझ में आ रही है बात कि नहीं आई समझ में, क्या बाबू आज कुछ तो करना नहीं है, कुछ करना नहीं, लिखना सीख जाना, कुछ करना नहीं है ना बात। चलिए नहीं बनेगा फिर हमसे पूछिएगा आप लोग ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घर पे जाइएगा, बनाया कैसे जाता है, शुरू से चलेगा, शुरू से चलेगा इसको ना, फिर बनाइएगा, एक बार बनाइएगा ना ऑटोमेटिक होगा, क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भूलिएगा नहीं, फिर कभी पूरे जीवन में नहीं भूलिएगा ना। देखिए अगला क्या कर रहा है, राम की आयु, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में विशेष ध्यान, 17 नंबर क्वेश्चन पर भी विशेष ध्यान। देखो सब क्वेश्चन वही है कि नहीं, खाली लिखने की कला होनी चाहिए हमारे पास। चलिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु के 2/5 गुनी है, पता ना। देखिए इसमें कई गो है, हो तो राम नहीं, 2 बाप 2 बेटा, 2 बाप, यही क्वेश्चन है, 2 बाप 2 बेटा, नहीं सीनियर बैच में आप लोग जो सीनियर बैच है उसमें बोलो लोग क्या
कि इसमें हम पूछे कोई गो बेटा कोई गो बाप, तो कह रहा है साहब कि एगो बाप दूगो बेटा, एगो बाप दूगो बेटा बतना। तो ये वो ध्यान रखे लो, पापा बाबा के ना कहल जाए, दादा को पापा नहीं कह सकते, दादा के बेटा का पापा है ना बाप। तो अब बेटा ये दूगो बाप का दूगो बेटा हुआ कि नहीं? आप अपने बाप के बेटा, आप अपने आओ अपने बाप के बेटा नहीं, तो उनको एगो बेटा और तोहरो एगो बेटा, तो दूगो बाप बस वही क्वेश्चन है, बस है ना लोग। चलिए देखिए क्या कर रहा है, राम की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है? चलिए राम नहीं और राम सन, पहले तो यही हमारे पास राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो कौन बड़ा? राम बड़ा ना, हो गया, लीजिए आप लोग ना। चलिए आप क्या कर रहा है, उसके पिता की आयु का 2/5 है, राम की आयु, राम के फादर की आयु का 2/5 है। बस में आप लोग ना, ये नीचे आएगा ना यहाँ, तो यहाँ अनुपात क्या बन गया? राम और राम फादर, नहीं क्या फादर कितना होगा? 5 होगा ना। चलिए फादर बड़ा ना होते हैं तो 2 आंख मुद के लिख दीजिए, कोई नहीं है, फादर पिता बड़े होते हैं, अनुपात जो बड़ा होगा वो पिता का होगा, अनुपात जो बड़ा होगा वो पिता का होगा, लिखा गया यहाँ। चलिए आप क्या लिखेंगे? राम, राम फादर और राम सन, समझ रहे बात लोग? तो देखिए राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, यहाँ राम 3 साल का है, यहाँ राम 2 साल का है, इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुना, और इसमें क्या करेंगे बाबू? 3 से गुना। राम कितने साल का हो गया? 3 दूनी 6 साल के। आराम सन कितने साल का हो गए? 2 साल के। आराम फादर कितने साल का हो गए? 15 साल के, नहीं हो गए अनुपात में, है ना बात? अब क्या करें क्वेश्चन, इन तीनों की औसत आयु 46 है, मतलब राम प्लस राम फादर और प्लस राम सन, औसत आयु 46 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? 46 गुना 3 ना हो, 3 ना, जो रहेगा तय को, जो रहेगा बस में मैं ये सब कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए मतलब इतना हो गया। अब देखिए अनुपात के रूप में कितने हैं? 15 और 6, देखिए तो 6 इनका, 15 इनका, 2 इनका, है ना, तो कितने हो गए? 23 हो गए। कितने हो गए? 23 बराबर 46 गुना 3, गुना मत कराइएगा, 1 बराबर 23 दूनी मतलब 6, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। क्या पूछा है आपसे? तो 1 बराबर 6 हो गया, तो है कितना हो गया? 36 साल के, है कितने साल हो गए? 90 साल के, है कितने साल हो गए? 12 साल के। क्या पूछा है? राम का उसके पिता का आयु में अंतर कितना है? 36 में 90 में 36 घटा लिया, आंसर चलाएगा। 10 में 6 गया 4, देखिए क्या एक नंबर 4 होगा, वही आपका आंसर होगा, है कहीं? सी नंबर आपका आंसर होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा, नहीं होगा? 10 में 6 जाएगा 4 ना होगा, हाँ नहीं है। अच्छा 17 नंबर है, 17 नंबर है, तो इनमें से है कि बस, अरे है रहेगा ऑप्शन तो ठीक है, नहीं तो इनमें से बस वही आप लोग। अरे उम्र तो खाली गया तो कुछ निकाल लेंगे यार, अरे नहीं माचिस रहेगा, पेट्रोल रहेगा, कहीं आग लगा देंगे, आपका देहियों में आग लगा देंगे, पत्थर की तो बात चल रहा है ना, पेट्रोल फेंक क्या हो लगा करना है, माचिस जला देना है, लापत रहो ना हो, 10 मिनट बाद राख बन जाओगे, है नहीं बात? तो उम्र निकल जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? उम्र समझने का क्वेश्चन है, एज ना प्रॉब्लम है, ये एज ना प्रॉब्लम है वो, बस में मारिए। चलिए अब आइए 18 क्वेश्चन तो आपको बनाना होगा, नहीं बन जाएगा हो। चलिए 19 देखिए, तो 19 भी बनाना होगा आप लोगों को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन बना लीजिएगा कट करके, वो दोनों उसमें एस दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पहले ऑप्शन बोल लीजिए इसका। ए है 35, 40, 10, चलिए हाँ 36, 37 और डी 39, 6। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, सबका आयु का योग 45 वर्ष है, सबका तो 45 है, तो यहाँ से हम नहीं छाट सकते इसको, नहीं। हाई कौन हो गए? फादर, हाई कौन हो गए? सुपुत्र जी, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो
45 सवाल है ना। यस सर। ऐसे इस इक्वेशन से हम नहीं छाड़ सकते कौन आंसर होगा हमारा, नहीं, लेकिन अगले सब छाड़ लेंगे ना। चलिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु के 4 गुना था। पिता और पुत्र की आयु है क्रमशः, पिता और पुत्र की आयु है क्रमशः। मतलब देखिए कितने वर्ष, 5 वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष पहले इनकी आयु गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, 4 गुना था नहीं। आप अपना ऑप्शन में देखिए कौन 4 गुना है, तो क्या ये आंसर नहीं होगा? देख लीजिए तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा ना, नहीं होगा, तो क्या बढ़ाना जरूरत है? मतलब अच्छा बताइए, बुद्धि बढ़ा के भैंस, बुद्धि ना भैंस नहीं ना बढ़ा हो, तो कोई जरूरी है कि हम बना कर दिखाएंगे? हमको वहाँ तगमा लेना है कहा कि हम बनाते हैं मैथ, वहीं तक मालूम नहीं होता है, वहाँ ये होता है कि हम कितना जल्दी आगे निकल जा रहे हैं। वहाँ दौड़ हो रहा है तो जब दौड़ में आगे निकल रहा है, अब तू दौड़ में छटा बार बार को लंग ही मार देता था, और भाई कोई सुनने वाला है का? कोई सुनने वाला है? अब गिरे कि नहीं गिरे, अब भटका के तो हम क्या करें? लंगी तो मार दिया, कोनो बात है ना, तब लंगी मार मतलब आपको ये नहीं हुआ तब ना वो मार दिया, और कहा नहीं किसी को मार दिया हो, जान रहा था कि भाई बोका है दौड़ रहा है, तो सला क्या करेगा ना, हमारा भी दौड़वा खराब हो रहा है, इसको हटाओ जल्दी, नहीं मार दिया आउट हो गया। यही ना किया जाता है। देखिए एक चीज होता है ना, इसके लिए पूरे लोग दौड़ते हैं, पूरे लोग एकदम लोग शुरू से देखिएगा तो कम से कम 100 लोग दौड़ रहे हैं इसमें, वहीं पहुंचता है जो अंतिम तक डेडिकेट रहता है और अपने सूझबूझ से दौड़ता है। जब यहाँ से दौड़ शुरू होती ना हो तो कुछ लोग बड़ी तेज भागते हैं, वो बीच में जाकर हार जाते हैं, और एक आदमी देख लेता है कि इस टाइम के अनुसार हमको दौड़ना है, इस समय के अनुसार ही हमको दौड़ना है, पता ना क्योंकि अंतों तक हमको दौड़ना है। कहाँ तक दौड़ना है? तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि आप तैयारी कीजिए, रेगुलर तैयारी कीजिए। नहीं कैसे कीजिए? वो ये नहीं कि 10 घंटा पढ़ के वो बैठा है, बोले कि 10 घंटा पढ़ लेने ना, कल 10 घंटा कल ना पढ़ो, परसों 10 घंटा पढ़ ले, कभी नहीं नौकरी होगा। आप 2 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, आपका सर्विस हो जाएगा फाइनल। समझ ना बात? नहीं चलिए, तो दिमाग को थोड़ा सा यूज कीजिए, भगवान दिमाग दिए ना आप लोगों को यूटिलाइज करने के लिए ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन है बाबू? 21 देखिए, मैंने पूछता बाबू इस सब हम बनाएंगे हैं, मैंने अपना तरफ तो कोई के पूछ आगे कौन क्वेश्चन पूछेगी चाहिए हैं, समझ ना बात है ना। हम अपने जॉब नहीं बनने लगा होगा आप लोगों से हम बता रहे हैं ना। चलिए ये सब तो आप लोग बनाइएगा, 22 सब नहीं बनेगा तो है ना वो। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। कितनी थी बाबू? 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है, दुगनी। 6 वर्ष के बाद दुगनी आयु तो 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अच्छा अधिक होगी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए एक्चुअली बता रहे हैं, एक कंसेप्ट बता रहे हैं ना, फिर हम लोग रेशियो बनाएंगे ना। देखिए 1 वर्ष पूर्व एक महिला की अपने पुत्र की आयु नहीं, ये तो 1 वर्ष पूर्व नहीं, आप 1 वर्ष पूर्व नहीं, ये महिला है और ये पुत्र है, ये महिला है और ये पुत्र है। इसका आयु कितना होगा? 100 का बतना, 1 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसका आयु कितना हो जाएगा? तुम 100 हो जाएगा, तो पुत्र की आयु 4 गुनी है, बतना 4 गुनी है, तो इसका कितना होगा? 4x होगा। वही 4 अनुपात 1 हो गया ना। कंसेप्ट भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। हम क्या माने हैं? 1 वर्ष पूर्व का माने हमारे ना, तो पॉलिन कितना होगा? 4x + 1 और x + 1 होगा ना प्रेजेंट। चलिए अब क्या कर रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो यहाँ 6 कीजिएगा, मतलब अब क्या होगा बाद में जब आएगा 6 वर्ष बाद, समझिए थोड़ा सा, कोई हार्ड नहीं है ये भी। 1 + 6 और x + 1 + 6 हो गया ना। 6 वर्ष बाद, अब यहाँ से ऐसे कोट ले लीजिए, नहीं ब्रैकेट, 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। दुगनी आयु से अपने पुत्र की, पुत्र कौन है? भाई है ना, भाई है पुत्र ना, इसकी दुगनी आयु से कितनी अधिक होगी? 5 की अधिक होगी। देख रहे हो ना, मतलब अंतर 5 के हैं। ये फटाफट जोड़ लीजिए, कितना होगा? 7। 4x + 7 माइनस कितना होगा? 2x, गुना करिए, 2x - 14,
7 दूनी 14 बराबर 5 हो गया ना। चलिए 2x बराबर कितना हो गया 7, 7 और 7 5 12 हो गया ना। x बराबर कितना हो गया 6 हो गया ना। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है? अनुपात क्या हुआ? 6 चौका 24 1, ये तो 6 चौका 24 1 25 और 6 1 7। आंसर क्लियर, क्लियर। रेशियो से बना करके बन जाएगा, रेशियो से बना कर देखिएगा, समझ बात। मतलब आप इस तरह से भी जैसे देखिए क्वेश्चन हमको ये जरूरी नहीं तो हम बाबू ये हमको वो बनना है जैसा क्वेश्चन है जो विधि लगाना पड़े लगा तो बना देंगे। हमको छोड़ना नहीं है, हमको छोड़ना नहीं, एकदम फास्ट बनाएंगे। ये आपको समझाने के लिए इतना लिखे एकदम फास्ट है, कुछ है नहीं इसमें है कुछ। बस है आप लोग कि नहीं समझ में आ रही है? एक वर्ष पूर्व का माने आप एक साल पहले 4 साल के थे, अभी कौन साल के हैं? आप एक साल पहले 4 साल के थे, अभी कौन साल के हैं? अरे एक साल पहले आप 4 साल के थे तो अभी कौन साल के हैं? 5 साल के नहीं है, पूरा है क्या? तो एक साल पहले ये कितना था 40 था, तो अभी कितना है 1 जुट जाएगा, जुट जाएगा ना। 6 साल बाद कितने को हो जाएगा? 5 साल के हैं अभी तो 11 साल के, वो छोड़ चुके हैं नहीं। दुगनी आयु का अंतर है 5 साल की, है कि नहीं बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये तेज था ना क्वेश्चन, हटाए ना, बना कर देखिए। कोई देखिए सब लोग बना कर देखिए क्वेश्चन कि ना नहीं बनेगा अपने दिमाग लगाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, फिर वो जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ना। चलिए करे क्या? 23। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, बन जाएगा ना? ये नहीं बनेगा, लिख दें, ये क्या कर रहा है देखिए, खुद सोचिए, आप थोड़ा सा घबराइए मत। हम लोग 24 है ना, ये बात क्या हो रहा है? बॉयज और मतलब फादर और सन क्या कर रहा है? 1/3 है तो 3 एक और है, एक और, यही ना है ना? तो प्रेजेंट में नहीं, अब क्या कर रहा है? 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? आधी तो है 2 तो है 1। अभी तो पता क्या आपके पास 3 में से 2 गया 1, 1 में से 0 बैलेंस नहीं है, आप 2 में से गुना इसे नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपको, बन जाएगा ना कोदी का। चलिए बना लिया आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25। मेरी वर्तमान आयु मेरी खुद की आयु से तिगुनी है ना बात? तो मेरी वर्तमान आयु मेरी खुद की आयु से तिगुनी है, फिर इसको भी लिख देना है, समझिए आप लोग। देखिए मेरी वर्तमान आयु मतलब फादर और सन, फादर और सन, मतलब मान सकते हो, कुछ मान सकते हो, कोई जरूरी थोड़े है, ठीक ना। मेरी वर्तमान आयु मेरे खुद की आयु से तिगुनी है, 3 ये 1 वर्तमान हो गया। चलिए अब 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे खुद की आयु से दुगुनी की 4 5 बाई 2 गुनी हो जाएगी, तो 5 और 2 कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब बताइए नहीं निकलेगा हो बच्चा? नहीं निकलेगा, बस लिखना सीख लो ना, लिखना सीख लो आप लोग, नहीं हो आए लिखना खाली आप लोग सीख लीजिए, तुम्हें नहीं बनते चला जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत हो किसी को नहीं ना? आप देखिए अच्छे क्योंकि जब ब्याह होला तो ओ घर के आयु ज्यादा होला कि अभी के आयु ज्यादा होला? ब्याह होला तो ओ घर के आयु ज्यादा होला कि अभी के आयु ज्यादा होला? माने ज्यादा आयु होला तो ब्याह होला, तो ओकरा बाद कम आयु हो जाला, बियाह होले पर दिन कम आयु हो जाला, हां बढ़ता है ना। इन बुझा कर आप लोगों को कि मतलब बढ़ता है आयु, ऐसा मत हो ऐसा कि बियाह जब था हम 16 साल के थे, अभी जो है ना हम 12 साल हो गए। तो कोई कहे कि भाई झूठो बोल रहा है, इसे एज को छुपाने की आदत होती है, वो लोग कौन साल के बड़ा तो था है 30 साल का, तो कहे अभी 21 साल का। तो कभी ऐसा मत बात बोल देना कि जब मर जात रहा हमारो कोनो बुढ़ापा बियाह ना हुई रहे, जब बियाह हुई रहे और हम 20 साल के रही बगनो अभी 16 साल के रही। झूठ बोलने में ऐसा मत हो दिया तो अगला हंसने लगेगा, नहीं है कि नहीं बात? यही तो बात है, यही तो कहानी है कि नहीं? वो क्वेश्चन है आप लोग कितना बार 26 नंबर क्वेश्चन कौन है? 26 क्वेश्चन है आप लोग। चलिए 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 6 वर्ष पहले हुआ था। देखिए सोचिए क्वेश्चन पर, नहीं यही ना है वो
6। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से कितना है? 4 का 4 मतलब 5/4 गुनी है नहीं। तो देखिए दो आयु है, वो विवाह के समय विवाह आ एगो वर्तमान कि ना। तो आयु कौन कम होगा कौन ज्यादा? हई कम होगा हई ज्यादा होगा नहीं, ये ना होगा। अभी मत कह सब वही बात कि भाई विवाह जब हुआ था 16 साल के थे, अभी हम 12 साल के थे। सोचने वाला भी सोच जाएगा भाई छोड़ तो रहा है लेकिन कितना छोड़ा किसी को पता नहीं है कि कितने छोड़ा जाता है नहीं। और बात है ना, दूर पे है तो 5 बोलने की आदत है, उम्र में कम बोलने की आदत है। देखिए है पैसा में ना बोलने की आदत है, उम्र में है कि नहीं बात है ना। चलिए तो विवाह के समय वर्तमान, विवाह और वर्तमान तो कितने थी? 5/4 गुनी ना। तो जाहिर सी बात है कि 4 साल के विवाह के समय होंगे तो 5 साल के अभी है ये बात बता रहे हैं, अनुपात है ना। चलिए तो अब देखो बाबू कब विवाह हुआ है? 6 साल पहले। तो अभी जब आयु का जो अंतर है लोग कितना है? मतलब 5 - 4 बराबर कितना होगा? 6 साल। 6 साल पहले की बात हो रही है ना। 6 साल पहले विवाह हुआ था तो उस समय की आयु और अभी की आयु का अंतर मतलब क्या होगा? 6 साल का होगा। जब हमारा विवाह हुआ तो 12 साल के थे, अभी हम 18 साल के थे, आयु का अंतर कितना है? 6 साल ना है। हम तो अपने मुंह से कह रहे कभी 18 साल का 6 साल पहले हमारा विवाह हुआ है नहीं। तो क्या कहेंगे हम? 18 से 6 घटाएंगे मतलब 12 साल विवाह हुआ है, मतलब 12 साल विवाह हुआ है। बस में आप लोग चलिए तो देखिए 6 है तो एक बराबर कितना है? 6 साल। तो देखिए तो विवाह के समय कितना का था? 24। अभी कितना साल का है? 30 साल का। अंतर 6 साल का है। क्या पूछा है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछा है? अच्छा उसके पुत्र की आयु 1/10 गुनी थी, पता ना है ना। तो है ना वो तो वर्तमान में ना। तो वर्तमान आयु कितना है इसका? 30 वर्ष है ना। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र कितना हो जाएगा? उसके वर्तमान आयु का 1/10 मतलब बचवा 3 साल का, बचवा 3 साल का नहीं है ना। बात नहीं है, नहीं है वो सही बात। मतलब वर्तमान आयु का। अब विवाह के आयु से मत निकाल जाए, विवाह होते होते बहुत बचना होता है, ये ध्यान रखिएगा ना। अभी मत निकाल देना। अगर विवाह उस समय 24 साल के थे मत लगाओ तो फिर आप जानते हो मार कर भगा दिए जाओगे। पता ना किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता है। यूनिवर्सल टूल फॉर मैथमेटिक्स चलता है, समझ में बात आप लोग। ये बात ध्यान रखिएगा ठीक ना। मतलब जब भी निकलेगा तो क्या हो? वर्तमान उम्र पर निकलेगा, उस समय को उम्र पर तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए कोई दिक्कत हो किसी को? नहीं ना। चलिए अब बताइए ये कौन क्वेश्चन था? आपको 26 था। अब बताइए राजू का उसके पिता का तो बना लीजिए आप लोग, लिखिए पता ना। आप भी लोग लिखिएगा तो हम लिखे खाली हम लिखते रहना। वो 4 वर्ष को आयु 24 वर्ष थी। चलिए ये भी आप लोग बनाइएगा, सब बनाइएगा ठीक ना। एक लड़की था, एक लड़की के वर्तमान आयु का मतलब इतना है 4 वर्ष पूर्व लड़की का आयु 24 वर्ष था ठीक ना। तो 4 साल बाद में आना होगा, वर्तमान में आना होगा। वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, बस इसी निकल देना 28। तो किसका? लड़के का ना। अब वर्तमान आयु का है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो अभी कितने हो गई? 28 वर्ष मतलब हो जाएगी। वर्तमान 4 वर्ष पूर्व करना है तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का नहीं। चलिए लड़का कितना है? 4 वर्ष का है तो 7 5 35 7 4 28 35 वर्ष की लड़की या 28 वर्ष का लड़का हुआ। तो 35 5 40 28 और 5 कितना होता है? 32 नहीं। तो लड़कियां का तो 40 वर्ष दिया है कहीं दिया 40 वर्ष ना। तो लड़की की उम्र 40 वर्ष और लड़का की उम्र 32 वर्ष। तेरा ना मुंह जवानी बन रहा है ना, मौखिक तो बन जा रहा है ना, नहीं बन जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं ना कि इतना तक आप लोग बनाइएगा तो और आगे बता दें। ये 30 नंबर अभी जो हम लोग बनाए कौन? 26 नंबर नहीं 30 नंबर अभी जो बनाए 26 नंबर लगभग बराबर क्वेश्चन है ना। चलिए तो बनाइएगा आप लोग हैं। अब देखिए वो काम कीजिएगा आप लोग 30 31 तक आप लोग पूरा कंट्रोल करिएगा ना, यहाँ से 1 से तक ना। नहीं समझ में आएगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बताएंगे ना जनता का होगा। ये खाना उतना ही खाया है जितना पर गर्मी का दिन है ना बाबू, ऐसी भी है ना वो